तो मूवी की शुरुआत 2009 से होती है, जहां 6 कॉलेज स्टूडेंट अपने करिकुलम एक्टिविटीज़ के लिए आए होते हैं, जिनके नाम होते हैं नूर, विद्या, आयु, बीमा और एंटोन। गांव में आते ही विद्या को वहां पर एक गामेलान सुनाई देती है। गामेलान एक ट्रेडिशनल डांस म्यूजिक होता है इंडोनेशिया के अंदर, और इस विलेज के अंदर आने के लिए एक कच्चा पुल होता है जिस पर बाइक के जरिए आना पड़ता है। विलेज में उन्हें कुछ रिचुअल के सामान भी दिखते हैं जिनके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता होता है। अब रात को विद्या बताती है कि उसने सच में गामेलान सुना है, लेकिन सुंदरी उससे कहती है कि उसे इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अब रात को सोते वक्त विद्या को एक ब्लैक शैडो दिखाई देती है, और नूर को सोते वक्त एक ओल्ड लेडी की स्पिरिट सहला रही होती है। अगले दिन प्रभु सभी को विलेज दिखाने के लिए ले जाता है, जहाँ उन्हें कब्रिस्तान भी दिखाई देते हैं, मगर हैरानी की बात ये होती है कि विलेज में कोई बच्चा ही नहीं होता, तो वहाँ पे कब्रिस्तान कहाँ से आया। बाद में ये 6 लोग 3-3 के ग्रुप में बढ़ जाते हैं, जहाँ पर आयु बीमा को अपने टीम में ले लेती है। आयु बीमा को लाइक करती थी, मगर बीमा विद्या को लाइक किया करता था। इसके बाद नूर एंड विद्या नहाने के लिए जाते हैं, जहाँ नूर को एक डिमोनिक फिगर दिखाई देती है, जिससे डर के वो भाग जाती है। विद्या को भी एक खूबसूरत डांसर दिखाई देती है, लेकिन वो अचानक ही गायब भी हो जाती है। ये सब होने के बाद नूर को प्रभु मब्बा के पास लेकर जाता है, जो एक तरह का प्रीस्ट थे, जहाँ मब्बा नूर को एक कॉफ़ी देते हैं पीने के लिए। और ये कॉफ़ी एक तरीका होता है ये जानने के लिए कि कोई स्पिरिट किसी के पीछे पड़ा हुआ है या नहीं। अगर कॉफ़ी कड़वी होती है मतलब सब ठीक है, और अगर कॉफ़ी मीठी होती है मतलब वो इंसान पोसेस्ड है। और इस कॉफ़ी में कुछ स्पेशल पाउडर भी मिला होता है, जिसके बाद पता चल जाता है कि नूर के पास भी कोई बुरी स्पिरिट है। इसके लिए मब्बा एक एनिमल की बलि देते हैं, जहां हम एक डिमोनिक एंटिटी को भी नोटिस करते हैं, जो एक डॉग के रूप में थी। अगले सीन में रात में विद्या को नूर बाहर डांस करती हुई दिखती है, लेकिन बाहर जाने पे सब नॉर्मल हो जाता है। सुबह प्रभु विद्या, आयु, एंटोन को मब्बा के पास ले जाता है, जहाँ पर आयु एंटोन को कॉफ़ी कड़वी लगती है, मगर विद्या को कॉफ़ी मीठी लगती है। अगले सीन में एंटोन नूर को ये बताता है कि उसके रूम में कुछ अजीब सी चीज़ें मिलती है, जैसे खाने की चीज़ें, रिचुअल की चीज़ें। वहाँ पर उन लोगों को कुछ सांप वगैरह भी दिखते हैं, जो उस डांसर से ही रिलेटेड है। अचानक ही विद्या बहुत डर जाती है, जिसके कारण नूर उसे पानी ला कर देती है, लेकिन तभी नूर के मुंह से बालों का गुच्छा निकलता है। अब यहाँ हमें दिखाया जाता है कि बीमा ने आयु को एक बैंगल दिया होता है विद्या को देने के लिए, लेकिन आयु ने वो बैंगल खो दिया होता है, जिसके कारण बीमा बहुत गुस्सा हो जाता है। अब विद्या और आयु बाहर मार्केट में कुछ सामान लेने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे एक सेलर उन्हें ये कहता है कि उन्हें यहाँ से तुरंत चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ की स्पिरिट बाहर से आने वाले लोगों को मार देती है। लेकिन वो लोग इस पे विश्वास नहीं करते। वापस आते वक्त रात हो चुकी होती है और जंगल में उनकी बाइक खराब हो जाती है। तभी वहाँ पे उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखता है, जो उन्हें एक गामेलान की तरफ ले जाता है। अब वहाँ उन्हें वही डांसर दिखाई देती है जो नूर और विद्या को वहाँ पर नहाते हुए दिखती है। अब उसे देखकर बीमा बहुत ही आकर्षित हो जाता है उसकी तरफ। अब वापस आते वक्त वायु वहाँ से अपने दोस्तों के लिए खाना पैक करवा लेता है, और हम ये देख पाते हैं कि वापस आते वक्त सारे डांसर उन्हीं दोनों को देख रहे होते हैं। और जब वो घर आकर उस पैकेट को खोलते हैं तो शॉकिंगली उन्हें उनके अंदर मंकी का कटा हुआ सर दिखाई देता है। अब नूर को यहाँ पे कुछ गड़बड़ लगती है, जिसके कारण वो सभी के बैग्स को चेक करती है, लेकिन वहाँ पे पोसेस्ड हुई विद्या आती है और उससे ये कहती है कि उसके काम में टांग ना आ रहा है। इसके बाद बीमा नूर को अपने ड्रीम के बारे में बताता है, जहाँ उसने विद्या को बचाने के लिए उस डांसर से एक डील कर ली थी। अब आगे के सीन में हमें ये पता चलता है कि आयु ने भी उसी डांसर से मतलब जिन से एक डील कर लिया था। इतना सब हो जाने के बाद जब उन लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ पे सच में कोई डेमोनिक एंटिटी है, वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि सब कुछ छोड़ो और यहाँ से भागते हैं।
अब उसी रात विद्या को बीमा जंगल में जाता हुआ दिखाई देता है, जहाँ हमें ये दिखाई देता है कि बीमा उसी डांसर के कंट्रोल में होता है। और उसके बाद विद्या को वही ओल्ड लेडी के बाद विद्या को वही ओल्ड मैन का स्पिरिट उसके साथ डांसर के पास ले जाता है। विद्या को वहाँ पर आयु की भी स्पिरिट दिखाई देती है, जो डांसर की फॉर्म में होती है और जो डांस कर रही होती है। लेकिन विद्या आयु रोते हुए डांस कर रही थी। इसका सीधा मतलब है कि वो ऐसा करना नहीं चाहती थी, मगर उसे करना पड़ रहा था। अब जब यहाँ पर नूर की नींद खुलती है तो तभी उसे आयु की बॉडी बिल्कुल अकड़ी हुई दिखाई देती है, बिल्कुल ठंडी, जिससे उससे ये पता चल जाता है कि उसकी स्पिरिट उसी डांसर के पास है। नूर अपने दोस्तों के लिए उसी मब्बा के पास जाती है, जहाँ पर उसे वो एक स्कार्फ और वही कंगन देती है, जिसके बाद मब्बा उन्हें सारी सच बताते हैं। अब यहाँ पे मब्बा उसे ये बताते हैं कि वो स्पिरिट दुआ है, मतलब सारी स्पिरिट की वो हेड है। वह असल में एक डांसर होता है। मब्बा नूर को ये बताते हैं कि उसने आयु और बीमा दोनों को ही फंसाया है और उसकी स्पिरिट को उसने अपने कंट्रोल में ले लिया है। उस स्पिरिट ने, मतलब दुआ ने, आयु की स्पिरिट को कैद कर कर अपनी जगह दे दी थी, एक डांसर बना दिया था, मतलब एक दुआ बना दिया था। वो स्पिरिट वहाँ शांति से बैठी होती है ताकि वो आयु उसकी जगह ले ले और दुआ अपने बुरे कामों को आसानी से कर सके। अब ड्रीम में जिन ने बीमा को एक विश मांगने को कहा था, जहाँ उसे विद्या का प्यार मांगा था। इसके लिए उसे एक कंगन दिया जाता है, मगर वो कंगन आयु अपने पास ही रख लेती है जेलसी के कारण। इसलिए ही बीमा आयु पर गुस्सा भी हुआ था। वहीं दूसरी तरफ आयु ने जिन से बीमा का प्यार मांग लिया था, जिसके लिए जिन उसे अपना एक स्कार्फ भी देती है, जो कंगन से भी ज़्यादा पावरफुल था। इसलिए ही अब दोनों बीमा और आयु उस जिन के पोसेशन में थे। अब मब्बा वहाँ पर अपने डिमोनिक डॉग को जिसे वो यूज़ किया करते थे, उसे वो वहाँ पे डांसर के पास भेजते हैं ताकि वो विद्या को सुरक्षित लेकर आ जाए, और वो विद्या को सुरक्षित ले भी आता है। अब एंड में 6 में से सिर्फ 4 दोस्त ही बचते हैं। बीमा और आयु की बॉडी सांस तो ले रही होती है, मगर उनकी स्पिरिट उसी दुआ के पास होती है, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट तो कराया जाता है, मगर आयु 3 मंथ तक कोमा में रहती है, मगर मारी जाती है, और बीमा 4 दिन में मारा जाता है। और रही बात उन बच्चों के कब्र की जिनके बारे में शुरू में बताया गया था, तो मब्बा ये बताते हैं कि गांव वाले बच्चों की बलि दे दिया करते थे उस डांसर से बचने के लिए, और नूर सेफ इसलिए थी क्योंकि उस ओल्ड लेडी की स्पिरिट ने उसे प्रोटेक्ट किया हुआ था। ये मूवी यहीं ख़त्म होती है और ये स्टोरी बिल्कुल रियल है।